आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर चैप्टर 2। कल हमने पढ़ी थी इंग्लिश ग्रामर चैप्टर 1। चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था टेंस। थोड़ा सा रिमाइंड करा दूं, इसमें था इंडेफिनिट नहीं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा था हमने। तो ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इनका तो आपको पता ही होगा। 6 to 9th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए स्पेशल है ये। इंग्लिश मीडियम के भी देख सकते हैं, जिनको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो वो दूर हो जाएगा। बाकी हम कर रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान कैसे करेंगे हिंदी सेंटेंस की? ता है, ती है, ते है। ता है मतलब एक आदमी है, ती है यानी कि लड़की है, और ते हैं एक से ज़्यादा लोग हैं। ता है, ती है, ते है। दूसरा नियम क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसमें एस या ई एस भी लगेगा। अभी मैं बताऊंगा कब लगेगा। दूसरा सेंटेंस बनाने का तरीका है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। बस ये 3 चीज़ हैं इसमें सिंपल सेंटेंस बनाने में। सब्जेक्ट मीन्स कोई नाउन यानी कि नाम भी हो सकता है, नेम, कोई भी नेम, राम, श्याम, गणेश, महेश, सुरेश, सीता, गीता, कुछ भी नाम, या फिर ही, शी, इट, आई, यू, और वी, दे, वगैरह वगैरह बहुत सारे हैं। तो सब्जेक्ट में यहाँ पर इनमें से कुछ भी आ सकता है कि राम रीड्स द बुक, राम किताब पढ़ता है। अब आगे बढ़ते हैं इसमें हम। तो अभी समझ लो कि इसमें 3 चीज़ हैं, सिर्फ 3 चीज़ हैं। अच्छा, एक चीज़ और है इसमें, हम इज, आर, एम, इज, आर और एम इसका हम यूज़ नहीं करेंगे, इसमें यूज़ नहीं होता ये। इट मीन्स है, ये होता है, हिंदी में तो आएगा है, इंग्लिश में आर हैं होता है और एम होता है हूँ। लेकिन इंग्लिश में हम इन तीनों का यूज़ नहीं करेंगे, ये इसमें नहीं लगाते। तो ये इसलिए और भी सिंपल हो जाता है, क्योंकि हमें इसमें ये भी नहीं लगाना। वर्ब लिखनी है सिंपल, सब्जेक्ट लिखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, और ऑब्जेक्ट, और वर्ब की भी फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। अब वर्ब मैंने कल भी बताया था, वर्ब क्या होता है? क्रियाएं। वर्ब क्या होता है? क्रियाएं। वर्ब क्रियाएं होती हैं हमारी, जो हम रोज़ करते हैं, क्रियाएं। खाना पीना, सोना जागना, पढ़ना लिखना, पढ़ाना पढ़ना, भागना दौड़ना, ये सारी क्रियाएं हैं। तो इसकी इंग्लिश जो होगी उसको हम वर्ब बोलेंगे। सपोज तैरना, तो ये हो गया स्विम। पढ़ना, रीड, इन सब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और इसमें एस और ई एस का यूज़ होगा। अभी बताता हूँ कैसे। कल हमने एस और ई एस का यूज़ नहीं बताया था, आज हम इसमें ऐड करेंगे एस और ई एस का। हमने एक चीज़ और बताई, इसमें इज, आर, एम नहीं आ रहा है, और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस का यूज़ करेंगे, लेकिन हर जगह नहीं करेंगे, कहीं करेंगे कहीं नहीं करेंगे।
तो उस चीज़ को आज हम समझेंगे कहाँ करना है और कहाँ नहीं करना है। तो हम इसको मिटा देते हैं अभी। इसको अगर आप नोट कर लो तो और भी अच्छा। इसको वीडियो को चला के फिर से देखो क्या लिखा है मैंने और उसको नोट करो। एक से ज़्यादा बार देखोगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। और ये नोट करते चलो। प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि इसमें सेंटेंस कैसे बनते हैं। पहचान कैसे करेंगे हिंदी सेंटेंस की, कि हम सेंटेंस पढ़ेंगे जब हिंदी का कोई, तो उसमें होगा पढ़ता है, लिखता है, खाता है, पीता है, सोता है, जागता है, आता है, जाता है, ये सारी ता है, ती है भी आ जाएगा। लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, आदमी भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। 5 बच्चे पढ़ते हैं, 10 बच्चे खेलते हैं, कुछ भी हो सकता है। मतलब आएगा हिंदी में ता है। और वर्ब, अगर इंग्लिश का हम सेंटेंस देखेंगे तो पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। एस और ई एस हो सकता है, ना हो या हो, वो भी बताता हूँ मैं। और ये सब्जेक्ट क्या होता है? ये होता है ये नाम, ही, शी, इट, सिंगुलर, प्लूरल, आई, यू, वी, दे वगैरह वगैरह, ये सारे सब्जेक्ट हैं, यानी कि जो काम को करने वाला है। सब्जेक्ट किसे कहते हैं समझ लो। अब हम इसको दोबारा से लिख दूंगा मैं, इसको मैं पूरा मिटा दूँ, थोड़ा सा स्पेस बन जाएगा। तो हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट अभी का समय और इंडेफिनिट समय। तो इसमें क्या है? ता है, अभी बताया था, ती है, ते है। ये हिंदी में हिंदी सेंटेंस ऐसे पहचाने जाएंगे। इंग्लिश में क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब लगेगी, फर्स्ट फॉर्म लगेगी, उसमें एस और ई एस लगा हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। उसके बाद लगेगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस चीज़ पे काम होता है। ये काम है, ये करने वाला है, ये करने वाला सब्जेक्ट जो काम हो रहा है वो ये। सपोज रीडिंग हो रही है तो रीड, राइटिंग हो रही है तो WRIT, राइट, सबकी फर्स्ट फॉर्म। ईटिंग, ईट, EAT, ईट। प्ले, खेल रहा है तो प्ले, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। ऑब्जेक्ट क्या है? जिस पर काम हो रहा है। सपोज किताब पढ़ रहा है तो किताब ऑब्जेक्ट है। फुटबॉल खेल रहा है तो फुटबॉल ऑब्जेक्ट है, चीज़ है, सामान। सामान से सिंपल से समझो, सामान है, कोई सामान है जो जैसे हम किताब पढ़ रहे हैं तो किताब एक चीज़ है जिसको हम पढ़ रहे हैं, तो वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो इसको ऐसे समझते हैं। अब हम सेंटेंस बनाते हैं। एस और ई एस में डिफरेंस बताते हैं, कहाँ लगाना है हमें, कहाँ नहीं। तो हम समझेंगे अब। ही, शी, इट और सिंगुलर। सिंगुलर मीन्स सिंगल, एक आदमी। इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस। जैसे अगर राइट लिखा गया, राइट में यानी लिखना, तो ये अगर हमारे सब्जेक्ट हैं, जैसे वह पढ़ता है या वह लिखता है, तो हम लिखेंगे ही, ये सब्जेक्ट हो गया, ये क्रिया हो गई, वर्ब हो गई। और वह दीवार पर लिखता है, ही राइट ऑन द वॉल। या वह किताब पढ़ता है, ही रीड्स द बुक। अब इसमें हमने एस लगा दिया, क्योंकि इनके साथ, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और सिंगुलर के साथ। सिंगुलर मीन्स एक आदमी। सपोज राम, सब एक आदमी है। राम ईट्स, खाता है, ईट्स द मैंगोज। राम मैंगोज खाता है। अब एस लगाया हमने क्योंकि वो एक से ज़्यादा मैंगो खा रहा है, इसलिए। अगर वो एक मैंगो खाता है तो हम एस हटा देंगे।
इस ईट का मतलब एस का मतलब ये वर्ब के साथ लगने वाला एस है, और इस एस का मतलब है एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट, एक से ज़्यादा चीज़ें। इन दोनों एस का मतलब अलग अलग है। तो ये आप ध्यान में रखना कि हर जगह का एस जो है, इसका एस अलग है, इसका एस अलग है। इसका एस ग्रामर की वजह से लग रहा है इसको, क्योंकि ही शी इट के साथ, ही शी इट सिंगुलर के साथ वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस लगता है। अच्छा, किसके साथ नहीं लगता वो भी बता देता हूँ। आई, यू, वी, दे और प्लूरल, इनके साथ एस या ई एस नहीं लगाते हैं वर्ब में। तो हम लिखेंगे मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं आई रीड, एस नहीं लगाऊंगा अब मैं, रीड द बुक। प्लूरल यानी कि एक से ज़्यादा, तो राम एंड श्याम रीड द बुक। मैंने यहाँ पर भी नहीं लगाया क्योंकि प्लूरल में भी नहीं लगेगा, प्लूरल में भी नहीं लगेगा, इनके साथ लगेगा, इसके साथ लगेगा, इसके साथ लगेगा। इस लाइन में जितने भी सब्जेक्ट हैं, ही शी इट सिंगुलर, इसके साथ वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में एस और एस लगेगा। और दूसरी लाइन में जो है आई, यू, वी, दे प्लूरल, इसमें वर्ब में एस या ई एस नहीं लगेगा, इसको हम नहीं लगाएंगे वर्ब में। तो ये ध्यान रखने की चीज़ है, इसको मत भूलना कभी, या इसको बार बार देखो और समझो कि हम कहाँ ये क्या है, ये सब्जेक्ट हैं सारे, ये भी सब्जेक्ट हैं सारे। यहाँ पर नाम भी हो सकता है, यहाँ पर नाम यानी कि नेम, किसी का नाम हो सकता है, यहाँ पर भी नाम हो सकता है, यहाँ पर भी नाम हो सकता है। अगर सिंगल नाम है तो यहाँ पर आएगा, अगर एक से ज़्यादा नाम है नेम्स तो इधर आ जाएगा। क्या मुसीबत टाइम। अब हम इसको आगे बढ़ते हैं। अब हम सेंटेंस बनाकर देखते हैं कैसे कैसे बनेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस भी बनाना सीखेंगे। इंटरोगेटिव मीन्स प्रश्न वाले कि क्या राम पढ़ता है, और नेगेटिव में जैसे क्या राम नहीं पढ़ता, वो नेगेटिव यानी ना कहने वाले। तो पहले सिंपल बनाते हैं, सिंपल राम किताब पढ़ता है। तो है की इंग्लिश तो हमें लिखनी ही नहीं है, ये आप समझ लो। ये सब्जेक्ट है, सबसे पहले यही आएगा राम, फिर आएगा पढ़ना रीड द बुक, बुक जो है ऑब्जेक्ट है, ये बन गया। और सीता खाना खाती है, सीता खाना खाती है, हिंदी में लिखते हैं सीता फल खाती है। चलो फल खिला देते हैं, फल खाती है। कैसे बनाएंगे? तो है का इंग्लिश हम नहीं लिखेंगे इसमें, तो सीता ईट, ये ईट, इसको ऐसे ही लिख देता हूँ, समझ में आएगा। ईट्स द सिंगुलर है ना, ये हमने बताया था, ही शी इट, और सिंगुलर में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगेगा। तो इसलिए हम रीड्स, यहाँ पर भी एस लगाएंगे। राम भी एक ही है क्योंकि सिंगुलर है, सिंगल है। राम भी एक ही है, राम रीड्स द बुक। सीता भी एक ही है, सीता ईट्स द, क्या खाती है, फल, द फ्रूट्स।
फ्रूट्स। अब हम फल में एस लगा रहे हैं, इसमें भी एस लगा रहे हैं, इसमें भी। इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ये एस ग्रामर की वजह से लगा है, और ये एस एक से ज़्यादा फ्रूट है इसलिए लगाया गया। एक से ज़्यादा जब होता है तो वो हो जाता है प्लूरल, बहुवचन, यानी कि एक से ज़्यादा। एक मैंगो, मैंगो, और 2 मैंगो, 2 मैंगोज, 2 मैंगोज, ऐसे लिखा जाता है, एस लग जाएगा उसमें। तो ये वाला एस और ये वाला एस आप ध्यान में रखना, क्यों लगाते हैं क्यों नहीं लगाते हैं। अच्छा, अब हम करते हैं इसके बाद हम पढ़ेंगे आयुर्वेदे के साथ। आयुर्वेदे में आप समझ लो आराम से, आयुर्वेदे और प्लूरल, इसमें हम एस नहीं लगाएंगे। आई यू वी दे, और प्लूरल के साथ प्लूरल, प्लूरल यानी कि एक से ज़्यादा, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कि लोग जो काम कर रहे हैं, जैसे मजदूर या बच्चे खेलते हैं। अब क्योंकि हम ते हैं करके बनाएंगे हिंदी भी, बच्चे कुछ खिला देते हैं उनको। क्या खेलते हैं? फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा बच्चे हैं तो हैं लगाएंगे हिंदी में। इंग्लिश में हम हैं जो होता है वो आर होता है, आर मीन्स हैं। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम आर यूज़ नहीं करते, इंग्लिश यूज़ नहीं करते, इसकी आर नहीं लगता। तो यहाँ आएगा द चिल्ड्रन, द एक से ज़्यादा है, चिल्ड्रन, चाइल्ड एक बच्चा, चिल्ड्रन एक से ज़्यादा बच्चे, प्ले, इसमें एस नहीं लगेगा, प्ले फुटबॉल, फुटबॉल, ये आ गया। सिंगुलर और प्लूरल को आप समझते होंगे। सिंगुलर एक आदमी के लिए यूज होता है, सिंगुलर मीन्स सिंगल, सिंगुलर एक व्यक्ति या सब्जेक्ट, करने वाला। और प्लूरल अनेक, एक से ज़्यादा, अनेक व्यक्ति या सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स, करने वाला, करने वाले। तो ये इस चीज़ को भी समझो। तो ये सिंपल इस तरह से बनेंगे। अब अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? नेगेटिव और इंटरोगेटिव। हम तीसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। तीसरे चैप्टर में क्या पढ़ेंगे हम? नेगेटिव कैसे बनते हैं। जैसे राम क्रिकेट नहीं, ये नेगेटिव है, ना करते हो, नेगेटिव। प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव, नहीं खेलता है, ये हुआ। या सीता खाना नहीं खाती है। अगले चैप्टर में हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे इसको, चैप्टर 3 में पढ़ेंगे इसको। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अब तीसरी क्लास में मिलेंगे।